नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव हार गई। अब हार पर मंथन तो लगातार किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब कांग्रेस में राहुल गांधी को साइडलाइन किया जाएगा और प्रियंका गांधी को कमान देकर आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि अब जिन भी राज्यों में चुनाव होंगे, प्रियंका गांधी नेतृत्व करती कांग्रेस का नजर आएंगी। इसी के साथ केसी वेणुगोपाल पर भी गाज गिरने वाली है। उनके साथ उनके पद को भी अब उनके भी पर कतरे जाने की खबर सामने आ रही है। उनकी जगह किसी और को जिम्मेदारी पार्टी की दी जा सकती है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, कांग्रेस दिल्ली में हार गई, क्या हार से अकल ठिकाने आ गई या फिर हार से सबक ले लिया कि अब राहुल नहीं प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं, मुझे अभी ऐसा लगता नहीं है। देखिए, कह तो रही हैं आप, लेकिन मुझे अभी लगता नहीं है कि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ, कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है। वैसे भी महासचिव है पार्टी की और अध्यक्ष मुझे नहीं लगता कि अभी मल्लिकार्जुन, हाँ सांसद है, मैं संगठन की बात कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उसके बाद महासचिव आता है, तो महासचिव ऑलरेडी प्रियंका है। हाँ, कुछ और देखिए, संगठन में बदलाव चल रहा है कांग्रेस के संगठन में। जैसे चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने कहा कि मैं अपने राज्य पंजाब में ही काम करूंगा, तो उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नेशनल टीम है उसमें शामिल नहीं किया गया है और वहां पे चरणजीत सिंह चन्नी को भेज दिया गया और ये बनाकर जनरल सेक्रेटरी बनाकर भेज दिया गया है भूपेश बघेल को। उस तरह नासिर हुसैन साहब को महासचिव नियुक्त किया गया है। तो जो बदलाव हो रहे हैं वो रोज कुछ ना कुछ लिस्ट आ रहा है। मैं पहले जो प्रभारी बदले गए हैं उसके बारे में यही आ रही है ना कि जो महासचिव हैं पुराने, उन्हें बदला जाएगा। नहीं, कुछ नए महासचिव बनाए जाने हैं, कुछ पुराने। नए महासचिव की तो मैं बात कर रहा हूँ, भूपेश बघेल और सैयद नासिर हुसैन बनाया गया ना नया। 2 और महासचिव बनाने की योजना है। प्रियंका गांधी भी हैं, तो मतलब 5 नए महासचिव होंगे। उसके अलावा कई राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं। जैसे रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। बीके हरिप्रसाद को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश, गिरीश चोडनकर साहब हैं, ये तमिलनाडु और पुडुचेरी के। अजय कुमार लल्लू जो कि उत्तर प्रदेश के नेता है, उन्हें उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया है। के राजू को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना का। सप्तगिरी शंकर उलाके, इनको मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट का प्रभार लगभग दे दिया। और कृष्णा अलावरू को बिहार का बनाया गया है। अगला चुनाव बिहार में होना है। लेकिन पंकज जी, प्रियंका गांधी महासचिव, जैसे आपने बताया महासचिव हैं, बिना किसी प्रभार के महासचिव हैं, तो अब उन्हें किसी बड़े राज्य की प्रभारी भी बनाया जा सकता है, ये खबरें आ रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी को क्या वाकई में साइडलाइन कांग्रेस के लिए करना आसान होगा, क्योंकि गुट उनका बना हुआ है। प्रियंका गांधी को कमान देना क्या कांग्रेस के लिए ठीक रहेगा? ना कोई राहुल गांधी को साइडलाइन कर रहा है और ना उनके जगह पे प्रियंका गांधी आ रही। मेरा पूरा कन्विक्शन है कि अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला कांग्रेस में। लेकिन करना तो बदलाव पड़ेगा ना। सोनिया गांधी बदलाव करना पड़ेगा, तो राहुल गांधी को बदलने की हैसियत किसमें है? कौन करेगा? क्या वो सिर्फ एक आदमी कर सकता है, वो सोनिया गांधी, जो कि करेगी नहीं। क्यों? बाकी मल्लिका नहीं, बेटा है ना, बेटे को उत्तराधिकार सौंपा जाता है। नहीं, बेटी को नहीं दिया जाता है संपत्ति में हिस्सा, बेटे को दिया जाता है। अच्छा, अगला उत्तराधिकारी बेटा होता है। अच्छा, बेटी थोड़ी ना होती। नहीं तो इतने सारे चुनाव हारने के बावजूद बेटी को भी बराबरी का अधिकार है। ये जाके कोई सोनिया गांधी को समझाइए। मुझे समझाने से क्या फायदा? अगर ऐसा होता तो देख ही रहे हैं, जो एक ही पीढ़ी चल ही रहा है। नहीं तो 41 चुनाव हारने के बावजूद भी राहुल गांधी कैसे रहते कांग्रेस के राजनीतिक केंद्र बिंदु में? इतना, इससे कम चुनाव हारने में लोग राजनीति से बाहर चले जाते हैं। जी, जो गांधी परिवार करता आया वो अभी तक तो ठीक था, लगातार हार मिली, अब बेइज्जती का सामना भी करना पड़ रहा है। जो अपने थे वही बागी हो गए। अब सवाल पार्टी के अपने ही नेता उठा रहे हैं कि बदलाव करना पड़ेगा। अगर ये बदलाव नहीं होगा तो कांग्रेस कभी नहीं उठ पाएगी और दब जाएगी। नहीं, कौन बदलाव की बात कर रहा है? और केंद्रीय स्तर पे बदलाव की बात कौन कर रहा है? किसकी इतनी हैसियत है? रहना है कांग्रेस में कि नहीं? कौन कर रहा है बताइए? डायरेक्ट तो नहीं करते, डायरेक्ट तो कभी जवान में नेता बोली जाते हैं। कभी नहीं कर सकते। नहीं, कांग्रेस की आप राजनीति नहीं समझती। और वहां जो कल्चर है उसको समझिए। वहां
41 नहीं 82 चुनाव भी हारने के बाद किसी की हैसियत औकात नहीं है कि एक सवाल तक पूछ दे कि भाई अच्छा। लगातार 3 बार से दिल्ली में जीरो ला रहे हैं, जीरो। यहां निगेटिव मार्किंग का नंबर नहीं तो माइनस में भी आता। कौन जिम्मेदार है? कुछ तो होना चाहिए ना। तो उमर अब्दुल्ला आप लगातार बोल 3 तो रहे लोग, हैं, अहंकार। तो उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के नेता थोड़ी ना है। कांग्रेस के नहीं है, लेकिन है तो कांग्रेस के अंदर इनके से इंडिया कितने- गठबंधन के साथ ही ना। अब जब नहीं, वो विपक्षी अपनी जो पार्टी इनके चला रहे साथी हैं, वो थे, जिनका सहयोगी। हाथ पकड़कर राहुल गांधी 99 सीट जीत पाए, वही अब खुलकर बोल रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ कि भाई आप अहंकार दिखाओ, आपस में ही लड़ो, नहीं जीत पाओगे कभी। देखिए, कांग्रेस और सहयोगी दल जो रीजनल पार्टियां हैं, अंतर है। वो सिर्फ इसलिए कांग्रेस के साथ है क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट पाना है, अच्छा। और कोई कारण नहीं है। तो आपस में एक दूसरे की बिल्कुल नहीं पड़ती, वो अलग मैटर है। मैं यहां कांग्रेस के संगठन की बात कर रहा हूं। कांग्रेस के अंदर क्या बदलाव है? कांग्रेस में राहुल गांधी लेड़ बकलोल है, ये हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी कोई सवाल नहीं उठाएगा। और 20 साल से ये आदमी लगातार चुनाव हार रहा है, कांग्रेस को हरवा रहा है। एग्जैक्टली अब खुद नहीं हार रहा है, खुद एक ही बार हारा है अमेठी से, लेकिन कांग्रेस को लगातार हारा। लेकिन दूसरा कोई भी पार्टी होता ना दुनिया का, अब तक उठा के फेंक चुके होते। लेकिन अभी भी तुम्हें वो माता चपिता, तुम्हें बंधु चक्र, तुम्हें जो हो तो तुम ही हो, ये कह रहे हैं। और प्रियंका गांधी आज की तारीख में, भविष्य की मैं नहीं बात कर रहा हूं, आज की तारीख में किसी की औकात नहीं है कि प्रियंका गांधी को राहुल के समकक्ष खड़ा करके दिखा दे। प्रियंका गांधी खुद दबी हुई है, वो तो रोज राहुल गांधी के निकलते ही छूटते ही तारीफ करती है। उनको पता है कि मैंने जहां इफ बट किंतु परंतु किया तो मैं बाहर हो जाऊं। 22 साल हो गए प्रियंका गांधी को मुखिया तक का चुनाव नहीं लड़ने दिया था। मतलब परिवार अभी एक चुनाव लड़े हैं के खिलाफ चला जाएगा अगर वो आवाज उठाएंगी तो? नहीं, अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे राहुल गांधी चीर कुंवारा रह जाते हैं जीवन भर, बाल बच्चा कोई नहीं होगा, तो अगली पीढ़ी फिर तो सौंपेंगे, तो मजबूरी में प्रियंका या उनके बेटे को सौंपना। वाड्रा की भी तो खबरें आई थी चुनाव लड़ने की, तो वो इसलिए तो कह रहा हूं कि वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, ये और एक तरफ राहुल गांधी, बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस दिल्ली में 3 बार जीरो नहीं, पूरे देश में 3 बार जीरो आ जाए, फिर भी ये एक भी कांग्रेसी गांधी परिवार के खिलाफ या उस पर सवाल तक नहीं उठा सकता। ये है कांग्रेस की संस्कृति। आप नहीं जानती कि वो परिवार अपने आप को मालिक समझता है। आपको नेता लग रहा होगा, लेकिन वो नेता है ही नहीं, आप जबरदस्ती नेता बना रहे। वो मालिक है, दे आर लॉर्ड्स। उनको लगता है कि वो जन्म के साथ उनका स्वाभाविक हक है इस देश पर राज करना। तो यही चलता रहा तो फिर जो कांग्रेस ये रणनीति बनाती है, तमाम बैठकें करती है, बदलाव करती है, तो उसका फायदा क्या है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है जिसमें गांव-गांव में संगठन था, सिमटते सिमटते यहां तक पहुंची है। अगर यही हाल रहा तो 10 साल में और सिमटेगी। क्या फर्क पड़ता है? हाथी बैठता भी है तो गधा के ऊपर रहता है, उससे ऊंचा ही दिखाई देता है। तो हाथी थी कांग्रेस, अब बैठाते बैठाते कम होते होते तक यहां बची है। लेकिन जो जिम्मेदारी में जो सीरियस बात कर रहा था वो कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी को कुछ जिम्मेदारी दी जाए, और अब कहां की जिम्मेदारी दी जाती है वो देखने वाली बात है, क्योंकि अब तक जो भी इन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो टफ जगहों पे दी गई है, ताकि इनका स्ट्राइक रेट राहुल से बेहतर नहीं। राहुल को अगर केरला मिलता है तो प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभार, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म है, इसलिए प्रियंका गांधी को मिला। केरला में कांग्रेस मजबूत है, इसलिए राहुल गांधी को मिला। बोलते हैं ना कि प्रियंका गांधी में तो इंदिरा गांधी की छवि है, प्रियंका गांधी मैदान में उतरती हैं तो शायद कुछ अच्छा कांग्रेस के लिए हो सकता है। कौन बोलता है? कांग्रेसी बोलते हैं ना। सोशल मीडिया पर तमाम ट्वीट ऐसे हैं, कमेंट ऐसे हैं, इसी खबर पर तमाम लोग बोल रहे हैं कि यही ना कि दादी की तरह नाक दिखती है। इसके अलावा क्या? ये भी 22 साल से राजनीति में है। ऐसा मत सोचिए कि बहुत बड़ा टैलेंटेड है जिसका टैलेंट आज तक उभर के सामने ही नहीं आया। ये जब राहुल गांधी नहीं जाते थे ना अमेठी, उस वक्त से ये मां के साथ जाती थी, और लगातार ये लड़ती रही है। और देखिए, चुनाव भले ही पहली बार लड़ा, लेकिन कांग्रेस संगठन में तो अहम भूमिका में रही। सुधार देती कांग्रेस संगठन को। यहां सिर्फ एक ही चल रहा है भाई बहन में कि तुम मुझे पंथ कहो, मैं तुम्हें निराला। एक दूसरे की तारीफ करते रहो, और बाकी पार्टी जो कर रही है वो तो कर ही रही। बिल्कुल, तो बिल्कुल अभी क्या हो सकता है, मैं ये कह सकता हूं कि इस परिवार के अलावा तो कांग्रेस में कोई कुछ देखेगा नहीं। इस बात को तो भूल जाइए। रही बात परिवार की बात, तो वो परिवार तय करेगा कि किसको क्या भूमिका दी जाएगी। वो नेता तय नहीं करते। नेता सिर्फ नीचे से
तो मतलब आपकी तारीफ मैं कैसे करूं, ये सब करते रहते हैं कि ये महान है, तो कोई जननायक है, तो प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी है तो देश को बदल देगी, तो अब राहुल बॉर्न, राहुल रीबॉर्न, तो राहुल लॉन्च, तो राहुल रीलॉन्च, तो राहुल री लॉन्च, इस तरह होता रह रहा है। 24 साल से तो हम देख रहे हैं। अरे जिसको प्रतिभा साबित करनी होती है वो पता चल जाता है 5 साल 7 साल 10 साल में। 3 दशक नहीं लगते किसी को प्रतिभा दिखाने में। इसका मतलब कि यू आर बकलोल हो, ये साबित हो गया है चुनाव दर चुनाव, और अब कुछ नया प्रूफ करने की जरूरत है नहीं। देखिए क्या हाल है, इतना बड़ा पार्टी, इतना बढ़िया पार्टी बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। बिल्कुल, तो तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। तो अब खैर देखना होगा, कांग्रेस में बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वैसे पार्टी की महासचिव है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को भी प्रभारी किसी बड़े राज्य का बनाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव अब आगे जब आएंगे तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी कर सकती है तमाम राज्यों में। अब देखना ये होगा। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं पंकज जी आप कह रहे हैं कि किसी बड़े राज्य का बनाएंगे। उत्तर प्रदेश का ऑलरेडी थी, तो इससे बड़ा राज्य तो देश में है नहीं। दूसरा बड़ा राज्य है बिहार का, जहां ऑलरेडी घोषित कर चुका है। अब और कौन सा बड़ा राज्य बचेगा भाई? बदलाव तो होने हैं, क्या पता क्या बदलाव कर दे, यूपी का बदल दें, बिहार का बदल दें। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिहार का बना दिया, बिहार का नहीं, बिहार का प्रभारी घोषित कर चुके हैं। अभी तो बैठक चल रही है। बिहार में कृष्णा अलूवरू को बना चुके हैं वो, इसलिए वो तो कैंसिल। देखिए बड़े बड़े राज्य मध्य प्रदेश के बना चुके हैं, तेलंगाना, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु, पुडुचेरी, सब हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा, बिहार सब तो बना चुके हैं। पता नहीं कौन सा बड़ा राज्य बाकी है जिसको बनाना है आपको। मणिपुर या नागालैंड बचा है, अब वही बड़ा राज्य अगर होगा तो बना दे। खैर वो तो देखने वाली बात होगी, अब प्रियंका गांधी को क्या जिम्मेदारी दी जाती है। खैर खबरें तो ये भी आ रही हैं कि राहुल गांधी की जगह उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वाकई ये खबरें सच होंगी या फिर इस तरीके की कांग्रेस को लेकर अफवाह फैल रही है, ये तो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या प्रियंका गांधी को राहुल गांधी की जगह जिम्मेदारी दी जा सकती है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।